हाय गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम ड्यू के एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था प्रेफरेंस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर। तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के बाद देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गो। अब इस वीडियो को वापस कंटिन्यू करते हैं हमने जहां से छोड़ा था। अब प्रेफरेंस इवेंट सबमिट करने के बाद हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है। ये रिजल्ट कुछ दिनों बाद आता है, जो कि हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन का रिजल्ट होता है। अब नेक्स्ट चीजों को आप ध्यान से सुनते जाइए और हम इस चीज को एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि कैसे चीजें अब नेक्स्ट प्रोसीड होती है। आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कोर्स कॉलेज मिला, आपकी प्रेफरेंस से कुछ भी आपको मिल गया। लेट से हम मान लेते हैं आपको नंबर 7 प्रेफरेंस मिली। नंबर 7 थाला फॉर ए रीजन गाइज। बोले जो कोयल बाहों में। लेट से आपको नंबर 7 प्रेफरेंस मिल गई, आपको रामजस कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स। अब आपको क्या क्या करना होता है वो चीजें समझते हैं। सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है। कंपलसरी होता है भाई, जो भी आपको चीज मिली है उस चीज को आपको, उस सीट को आपको एक्सेप्ट करना होता है। और इस चीज की, इस प्रोसेस में आपका टाइम ड्यूरेशन होता है कि लाइक आपको 4 से 6 दिन के अंदर आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी ही होती है। सेकंड, अब आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज लेवल पे चेक होते हैं। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं होता है। जो आपके डॉक्यूमेंट आपने फेज 1 में अपलोड किए होते हैं वही डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज लेवल पे चेक होते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़े सा टाइम का इंतजार करना होता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना समय लग जाता है वो जानते हैं। किसी का 1 दिन में भी वेरीफाई हो जाता है, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर जाता है। और किसी का 2 से 3 दिन के बीच में भी वेरीफाई होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उसको ध्यान से समझना। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, मतलब कोई भी कमी निकलती है सीएसएस पोर्टल के अकॉर्डिंग या ड्यू के अकॉर्डिंग, तो आपको ऐसे नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। भाई ऐसे डायरेक्टली कुछ भी रिजेक्ट नहीं होता है। आपको मतलब जो भी कॉलेज है वो कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट कैसे करता है? मेल के थ्रू करता है। मतलब आपको मेल करेगा और बताएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कुछ कमी मिली है, तो फिर आपको उसी मेल के थ्रू, वही मेल एड्रेस पे आपको उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। मतलब कॉलेज आपसे कांटेक्ट करता है, आपकी कमी बताता है, तो ऐसे नहीं कि आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। आपको समय मिलता है, फिर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो जाते हैं, मतलब सक्सेसफुली आपके वेरीफाई हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है वो समझते हैं। अब भैया आपको करना पड़ेगा खर्चा। मतलब जो भी आपको कोर्स कॉलेज मिला है उसकी आपको फीस सबमिट करनी होती है। उस पोर्टल पे, सीएसएस पोर्टल पे आपको फीस सबमिट करनी होती है। और वो फीस जो की होती है पूरे 1 साल की होती है। मतलब आपके जो भी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस हो जाती है वो आपको सबमिट करनी होती है। अब देखो यहाँ से आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, मतलब आपका ड्यू में एडमिशन सक्सेसफुली हो गया है और आपके पास एक सीट भी कंफर्म हो चुकी है। अब इसके बाद भी आपके पास 2 रास्ते होते हैं कि लाइक आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले फ्रीज वाला ऑप्शन समझते हैं। जो भी आपको कोर्स कॉलेज मिला है उससे आप खुश हैं और आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो मिला है उससे खुश हैं, बस मेरे को यही चाहिए, तो आपको फ्रीज का यूज करना होता है। और जब भी आपके कॉलेज डेट्स आ जाती हैं कि मतलब जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब से आपके कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब समझते हैं कि इस अपग्रेड की कहानी क्या है। जो भी प्रेफरेंस मिली, आपको नंबर 7 की प्रेफरेंस मिली थी, आपको लगता है कि मेरे को ऊपर वाली प्रेफरेंस चाहिए, ऊपर वाले मेरे बेटर कोर्स कॉलेज हैं उनमें से मुझे कुछ चाहिए, तो आपको अपग्रेड यूज करना होता है। और अपग्रेड करने के बाद जो भी आपका नंबर 1 to 6 की प्रेफरेंस है उनको आप रीअरेंज वापस से कर सकते हो। आपको दोबारा प्रेफरेंस सेट करने का मौका दिया जाएगा कि जो नंबर 1 to 6 है उनको वापस रीऑर्डर कर सकते हो। और जो आपको नंबर 7 मिली थी उसकी जो नीचे की प्रेफरेंस है बेसिकली वो आपके लिए यूज कुछ नहीं रहेगी, मतलब वो बेसिकली यूजलेस हो जाएंगी। क्योंकि जो आपको नंबर 7 मिली है और आपको अपग्रेड करना है तो आप ऊपर की तरफ जाओगे और नीचे वालों का तो कोई काम ही नहीं बचता है, तो उनमें आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। बट जो आपकी ऊपर की प्रेफरेंस हो जाती है नंबर 1 to 6 को वापस उनको रीऑर्डर कर सकते हो। अब कॉलेज अपग्रेड होने का भी आपको वेट करना होता है। ऐसे नहीं कि हाथों हाथ आपको मिल जाता है, इसमें भी आपको टाइम लगता है। जब कब मिलता है ये आपको सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन में मिलता है, मतलब उसी के साथ आपकी फर्स्ट राउंड की अपग्रेडेड लिस्ट भी आती है, उसी में आपको चेक करना होता है। और अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया बेसिकली, मतलब आप 7 से किसी और ऊपर के प्रेफरेंस में चल गए, मतलब आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया बेसिकली, तो आपको ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस रिपीट करनी होती है उस चीज में भी। कॉलेज अपग्रेड होने के बाद लाइक कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और जो नया आपका कॉलेज मिला है उसकी फीस सबमिट करनी होती है। अब दूसरी बात, अगर जरूरी नहीं है कि आपका अपग्रेड ही हो, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपको पहले मिला है, जो आपके पास था वो तो आपके पास कंफर्म ही रहेगा, वो आपसे कुछ छिनने वाला नहीं है। बेसिकली जो आपके पास था वो आपके पास रहेगा ही। अगर अपग्रेड हुआ तो आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस में, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो आपके पास जो था वो तो आपके पास रहेगा ही। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आपने फीस सबमिट कर दी और आपने ना ही अपग्रेड किया
या ना ही फ्रीज किया, तो आपका ऑटोमेटिकली डेट के साथ वो फ्रीज कर दिया जाता है। जो भी आपको कोर्स कॉलेज मिला है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। तो ये आपके साथ प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप कुछ भी करना भूल जाते हो तो वो अपना ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देता है पोर्टल। अब कितने राउंड्स ऑफ एडमिशन हो जाते हैं वो चीज को समझते हैं। हमारा हो जाता है राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ। राउंड फोर्थ कुछ नहीं होता है, राउंड थर्ड के बाद आ जाता है हमारा डायरेक्टली स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, और उसके बाद भी अगर सीट मतलब ड्यू में खाली रह जाती है तो उसके लिए होता है स्पेशल स्पॉट राउंड। मतलब इन जो लास्ट के राउंड हो जाते हैं इसमें क्या होता है, अगर सीट बचती है और आपका अगर स्कोर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो कम स्कोर पे भी आपको देखने को मिलता है कि आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और टॉप कोर्स में हो रहा है, मतलब लास्ट राउंड तक। अब एक चीज को और समझते हैं कि आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन ना हो, तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना होता है, उसमें ना हो तो थर्ड राउंड का इंतजार करना होता है, फिर स्पॉट राउंड का इंतजार करना होता है, और जिसमें भी आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है उसमें आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी होती है। और इन सब के बाद आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। और कॉलेज में एंट्री कैसे होती है, जो आपने फीस सबमिट करी है ना वैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, उसमें आपका नेम होगा, कोर्स की फीस होगी, कोर्स होगा, कॉलेज होगा, वो सब मेंशन होगा। इनिशियल डेज में आपके कॉलेज में उसी से एंट्री होगी। जैसे हम स्कूल में फीस सबमिट करते तो हमें फीस रिसिप्ट मिलती है, वैसे ही आपको इस पोर्टल पे ऑनलाइन आपकी फीस रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, उसी से आपके कॉलेज में इनिशियल डेज में एंट्री होगी। और जब भी आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ दिन बाद आपका आईडी कार्ड भी बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा डीयू का एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा डीयू का एडमिशन प्रोसेस यानी सीसेस पोर्टल की सभी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज इसके बाद पार्ट 1 देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यार तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज सब्सक्राइब करो यार। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।